ओशो कौन थे और वे इतने ज्ञानी कैसे थे? क्या आप उनके द्वारा बताई गई बेहतरीन बातें बता सकते हो जो जीवन बदल दें? ओशो एक ऐसे जैन माता पिता के घर में पैदा हुए जैसा कि उस समय रिवाज था। लड़कियां बहुत छोटी उम्र की होती थी तो प्रथम प्रसव के लिए अपनी मां के घर चली जाया करती थी। तो ओशो का जन्म उनकी नानी के यहाँ मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक गांव में हुआ। उनकी नानी के कोई और संतान नहीं थी तो उन्होंने ओशो को अपने पास ही रख लिया। वे ओशो को राजा कहकर बुलाती थी। ओशो की नानी बहुत प्रखर और साहसी महिला थी और एक अद्भुत स्वतंत्र वातावरण में ओशो की परवरिश हुई। 7 वर्ष के होने पर उनके नाना की तबीयत खराब हुई और बैलगाड़ी में अपने नाना को लेकर अपने पिता के गांव जा रहे थे, तभी नाना का रास्ते में देहांत हो गया। तब उन्हें मृत्यु का पहली बार दर्शन हुआ। वे अपने नाना को बहुत प्यार करते थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान हो गया कि एक दिन सभी की मृत्यु हो जाती है। फिर वे नानी के साथ अपने माता पिता के घर पहुँचे। नानी उनके साथ ही रहने लगी। नानी उनको हमेशा पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती और उन्हें किताबें खरीदने के लिए भी पैसे देती। इस तरह बचपन से ही वे प्रतिदिन 1 या 2 किताबें पढ़ने लगे थे। वे अद्भुत साहसी बालक थे। बाढ़ से भरी शक्कर नदी में पुल पर से ऊपर से कूद कूद कर नहाते। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। एक प्रवचन में उन्होंने बताया कि वह पिछले जन्म में भी आत्मज्ञान के मार्ग पर थे और उनकी साधना पूर्ण होने से 3 दिन पूर्व उनकी हत्या कर दी गई थी। उन 3 दिनों की बाकी साधना को इस जन्म में उनके 21 वर्ष की अवस्था तक अनेक प्रकार के ध्यान कर करके पूरा किया और बोध को प्राप्त हुए। उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। वह किसी किताब को लेते और बस जैसे पन्ने पलटकर देखते जाते और उन्हें वह सब याद हो जाता। बड़े होते होते वह दिन में 4-5 बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते। उन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने अनुभव के आधार पर 21 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। उन्होंने सभी पुरानी रूढ़ियों व अंधविश्वासों पर प्रहार किया और मनुष्य को असली धर्म क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे परिवार में रहकर ध्यान करते हुए और परिवार का भी प्रेम पूर्वक ध्यान रखते हुए कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में अपने शिष्यों के बीच मृत्यु से 1 दिन पूर्व तक प्रतिदिन प्रवचन दिए। उनकी मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात भी आज लगभग पूरी दुनिया में उनकी बातों को, उनके ध्यान विधियों को, उनके जीवन को सहज रूप से जीने की शिक्षा को अलग समझ रहे हैं और उनके अलौकिक व्यक्तित्व को नमन कर रहे हैं। सबसे पहला सूत्र, वर्तमान में जियो। दूसरा सूत्र, आप जो भी हैं आप अपने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तीसरी अद्भुत बात, मनुष्य परमात्मा का बीज है। ध्यान करके प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर बैठे परमात्मा को जान सकता है। चौथी बात, उनको प्रेम का जीवन में बहुत महत्व बताया। 5वीं बात, उन्होंने जीवन को साक्षी भाव से जीने का ढंग सिखाया। 6वीं बात, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। उन्होंने जीवन जीने का सलीका तो सिखाया, साथ ही मृत्यु का उत्सव भी करना सिखाया। ओशो के द्वारा कही गई ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।